कम स्टूडेंट्स स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर वाला जो सीरीज था बीएस नेगी सीरीज उसको हम कवर कर रहे थे। उसके हम आज पार्ट 2 में पहुंच चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग 45 प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग लगभग 100 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था पिछली क्लास में कि ये 250 प्रश्नों से ज़्यादा का सेशन रहने वाला है। तो इसको विभिन्न पार्टों में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो कल हमने यमुनोत्री धाम संबंधी दो प्रश्न पढ़े थे, जिसमें हमने ये बताया था कि 1850 में एक लकड़ी का मंदिर था जो प्रारंभ में था, वो किसके द्वारा बनाया गया था। वो सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया गया था। फिर मैंने बताया था कि यमुनोत्री मंदिर में काले पत्थर की यमुना की मूर्ति किसके द्वारा लगवाई गई थी। वो लगवाई गई थी भवानी शाह के द्वारा। अब आती है बात आधुनिक यमुनोत्री मंदिर के निर्माण की, तो यह निर्माण कराया गया था राजा प्रताप शाह के द्वारा, जो परमार वंश के शासक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है समुद्र तल से यमुनोत्री मंदिर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो हम चारों धामों की ऊंचाई समुद्र तल से हम देख रहे हैं। तो अब अंत में बचता है जो यमुनोत्री धाम, उसमें जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई हो जाएगी, आप देखिए, एक सेकंड का पॉज लेता हूं मैं, ये हो जाएगा 3235 मीटर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कुंड की तुलना यूरोपीय यात्री न्यूजीलैंड के गैसर तप्त कुंड से करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड में गैसर मतलब गीजर पाए जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यूरोपीय यात्री जो इसकी किस कुंड की तुलना करते हैं, ये कुंड हो जाएगा आपका कहाँ पर, कौन सा, सूर्य कुंड। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, निम्न में किस कुंड में स्वयं पके हुए चावल के दाने भक्त लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सूर्य कुंड। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, निम्न में से किस देवी को यम की बहन एवं सूर्यपुत्री कहा गया है। ठीक है, तो किसको कहा गया है, इसको यमुना को कहा गया है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, तो यमुना को यम की बहन एवं सूर्यपुत्री कहा जाता है। सूर्य कुंड का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, तो ये कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये 195 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 है, सूर्य कुंड से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है। ठीक है, सूर्य कुंड से एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि निकलती है जब उसका जल उबलता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ओम ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 है, बंदरपूछ पर्वत का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, तो बंदरपूछ पर्वत का प्राचीन नाम, जहाँ से आपके ये यमुना नदी निकलती है, तो ये हो जाता है कालिंदी पर्वत को कहा जाता था। यमुनोत्री नदी का उद्गम किस शिखर से होता है, तो ये बंदरपूछ शिखर से होता है। ओके, फिर क्वेश्चन 55 है, यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा कौन सा है। ठीक है, तो यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा जहां पर आपको गाड़ी खड़ी करके आगे जाना पड़ेगा, तो ये हनुमान चट्टी, जहां पर हनुमान गंगा और यमुना का संगम होता है। ठीक है, निम्न में से क्वेश्चन में 56 है, निम्न में से बीफ गांव किसका प्राचीन नाम है। ठीक है, तो बीफ गांव, बीफ से कुछ अदर मत समझिएगा, बीफ गांव है ये, जानकी चट्टी का प्राचीन नाम हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से किस स्थान में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। ठीक है, तो वो स्थान कौन सा हो जाएगा, ये बात कर रहा है कुमाऊं में, हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने स्थित जागेश्वर धाम की बात कर रहा है। ठीक है, तो जागेश्वर धाम में ये 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है, जागेश्वर धाम किस शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है, तो जागेश्वर धाम का जो मंदिर है ये केदारनाथ शैली में निर्मित मंदिर है। जब हम जागेश्वर धाम पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, निम्न में से किस नदी के किनारे जागेश्वर धाम है। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है, अच्छे से हमने पढ़ा था। अगर आपने हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज नहीं करी है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक एक डिस्ट्रिक्ट को बड़े अच्छे से, बड़े तरतीब से डीपली समझाया गया है, चित्रों के माध्यम से कवर किया गया है, मंदिरों को भी कवर किया गया है, पर्यटक स्थलों को भी कवर किया गया है, प्रमुख क्वेश्चंस को, प्रमुख घटनाओं को कवर किया गया है। तो आप जरूर देखिए ताकि आपको उससे आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पूरे अगर उत्तराखंड की बात करें तो सबसे बड़ा मंदिर समूह हो जाएगा जागेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो यह जो कराया गया था कत्तूरी शासक थे शालिवाहन देव जी के द्वारा कराया गया था। ओके, आगे देखते हैं, जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये जो शोध ग्रंथ की बात करी है, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, यह लिखा गया था माहेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा लिखा गया था। ओके, जागेश्वर मंदिर कमेटी कब गठित की गई थी। ठीक है, तो जागेश्वर मंदिर समिति जो गठित की गई थी ये वर्ष 1914 में गठित की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मृत्युंजय मंदिर किस धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है, ठीक है। तो महामृत्युंजय या मृत्युंजय मंदिर ये जागेश्वर धाम का प्रसिद्ध मंदिर हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 है, जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे विशाल मंदिर की अगर बात करें तो दो प्रकार का क्वेश्चन बनते हैं। एक तो प्राचीन की बात करें तो प्राचीन मृत्युंजय मंदिर हो जाएगा, लेकिन सबसे विशाल की बात करें दिंदेश्वरा मंदिर हो जाएगा, ठीक है। ये निम्न में किस मंदिर के द्वार पर नंदी एवं स्कंदी की मूर्ति स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, नंदी और स्कंदी की मूर्ति कहाँ पर स्थित हो जाएगी, ये जागेश्वर धाम की ही बात कर रहे हैं। जाट गंगा एवं दूध गंगा, क्वेश्चन नंबर 67 है, जाट गंगा एवं दूध गंगा के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका दंडेश्वर मंदिर हो जाएगा, ठीक है, दंडेश्वर मंदिर। ओके, नौ दुर्गा, कुबेर, पंच केदार, लक्ष्मी, जगन्नाथ, पुष्टि देवी के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। तो ये जागेश्वर में ही हो जाएंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 है, दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्मोड़ा जागेश्वर में ही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में किस राजा की मूर्ति जागेश्वर के मुख्य मंदिर में स्थित है, ठीक है। ऐसा कौन सा राजा है जिसकी मूर्ति जागेश्वर के मुख्य मंदिर में स्थित है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो राजा दीपचंद की मूर्ति यहाँ पे स्थित है। हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट कहाँ पर स्थित है, ठीक है। हिमालय की द्वारिका कहा जाता है द्वाराहाट को, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्मोड़ा में ही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये मंदिरों की नगरी द्वाराहाट को ही कहा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा द्वाराहाट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 पे पहुंच चुके हैं। निम्न कथनों को पढ़कर असंगत कथन का चयन करें। पहला, द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा देवालय गुर्जर देव मंदिर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा दूसरा जो हमारा ऑप्शन है ये है, कहता है द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। द्वाराहाट मंदिर समूह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम का प्रतीक है, ये भी सही है। द्वाराहाट मंदिर समूह बागेश्वर में, ये गलत हो जाएगा, अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कचहरी मंदिर समूह, रत्नदेव मंदिर समूह एवं मनियान मंदिर समूह किस जिले में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये हो जाएगा द्वाराहाट अल्मोड़ा की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस मंदिर की मुख्य प्रतिमा बड़ादित्य सूर्य की है, ठीक है। तो कौन से मंदिर की प्रतिमा हो जाएगी, ये कटारमल का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी इनको कहा जाता है, कटारमल सूर्य मंदिर जो अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस मंदिर की दीवारों पर अपठित 3 पंक्तियों वाला शिलालेख है, ठीक है। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी जो शिलालेख पे पंक्तियां लिखी गई है उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो ये हो जाएगा कौन सा, कटारमल का सूर्य मंदिर, ठीक है। ओके, शकों की पुष्टि करने वाला, क्वेश्चन नंबर 77 है, शकों की पुष्टि करने वाला कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित मंदिर है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये उत्तराखंड शैली में निर्मित मंदिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, कटारमल सूर्य मंदिर निम्न में से किनके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ये बड़ा आसान प्रश्न आपके सामने आ गया, तो ये बनाया गया था राजा कटारमल के द्वारा, ठीक है। ओके, अगला है, सूर्य मंदिरों की बात चल रही है, खेती खान सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो खेती खान का जो सूर्य मंदिर है ये हो जाएगा चंपावत जनपद में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से सूर्य मंदिर, मड़ का सूर्य मंदिर स्थित है, तो कौन से में है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। तो आप सूर्य मंदिर की अगर बात करें तो मैंने आपको सूर्य मंदिर का कम से कम 24 से 25 सूर्य मंदिर जो उत्तराखंड में स्थित हैं उनके बारे में आपको अच्छे से एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी जब हम चमोली डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको अच्छे से बताया था और ये भी बताया था कि कौन से इन पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसलिए बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ एक बार डिस्ट्रिक्ट सीरीज जरूर देखिए, चाहे कैसे भी पढ़े आप, ठीक है। निम्न में कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कुलसारी का सूर्य मंदिर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उत्तरकाशी में कौन सा मंदिर है, तो यहाँ भी आपको सूर्य मंदिर भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मजियाली का सूर्य मंदिर जो उत्तरकाशी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में लुलेरा व गुलेरा घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये अलग सा क्वेश्चन है, आपको शायद आपने पढ़ा हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 83 नंबर, लुलेरा व गुलेरा घाटी कहाँ पर स्थित हो जाएगा, ये हो जाएगा पलेठी का सूर्य मंदिर, ठीक है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए, टिहरी में स्थित है, तो वहीं पर ये लुलेरा व गुलेरा घाटी स्थित है, ठीक है। फासना शैली में निर्मित मंदिर है, देखिए डिफरेंट प्रकार की शैली है, ठीक है। तो शायद आपने सुना हो इस शैली के बारे में, तो इस प्रकार की शैली में जो मंदिर निर्मित मंदिर है ये पलेठी का सूर्य मंदिर है, ये इस शैली में निर्मित मंदिर है। शैली से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कई प्रकार के, इस चीज़ को याद रखिएगा, ओके। पलेठी का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो ये टिहरी जनपद में स्थित हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस मंदिर का प्रवेश द्वार अंग्रेजी के टी आकार का बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो
ये जो आपका पलेठी का सूर्य मंदिर है ना, इसका जो है आकार ये सब जो अंग्रेजी के टी आकार का बना हुआ है, ठीक है। तो इनमें तो पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित नहीं है, तो ये आपका कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं हो जाएगा, ठीक है इसमें। तो अब याद रखिएगा, किस देवता को परमोच्च न्यायालय कहा जाता है, ठीक है। तो गोलू देवता जो है, ठीक है, जो जिनका स्थान अल्मोड़ा के चितई में भी है, घोड़ाखाल में है, जो भवाली के समीप, तो उनको न्यायालय देवता कहा जाता है या परमोच्च न्यायालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, घंटियों वाला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो घंटे वाला मंदिर, गोलू देवता मंदिर को ही घंटे वाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल में गोरिल देवता को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल में गोरिल देवता जो है, इनको किस नाम से जाना जाता है, गोलू देवता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ज़्यादातर गोलू देवता का जो इधर जो मंदिर स्थित मिलेंगे आपको, वो हमारे कुमाऊं रीजन में ही मिलेंगे, ठीक है। ओके, इन गोलू देवता को किस भगवान के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। तो गोलू देवता कौन से भगवान का रूप माना जाता है, तो ये हो जाएगा शिव या भैरव देवता के रूप में माना पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, गोलू देवता के पिताजी का नाम क्या था, ठीक है। तो गोलू देवता के पिताजी का नाम झालू राय था, ठीक है। झालू राय इनके पिताजी का नाम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा गुफा मंदिर कश्यप पहाड़ी पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, ठीक है। तो कश्यप पहाड़ी पर ये कसार देवी का जो मंदिर है, ये अल्मोड़ा में कश्यप पहाड़ी पर स्थित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, कसार देवी सन 1960-70 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था। कसार देवी में कौन सा आंदोलन चलाया गया था 1960 और 70 के दशक में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आसान है, क्योंकि ऑप्शन से तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मिलते जुलते ऑप्शन दे देंगे तो दिक्कत हो सकती है। हिप्पी आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, स्वामी विवेकानंद जी किस वर्ष कसार देवी मंदिर में आए थे, ठीक है। तो ये कब आए थे, ये आए थे 1890 में, ठीक है। ओके, माँ कात्यायनी की पूजा निम्न में से किस मंदिर में की जाती है, ठीक है। माँ कात्यायनी देवी की जो पूजा की जाती है, ये कसार देवी मंदिर में ही की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 है और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, कसार देवी की गुफाओं से कितने नर्तकों का चित्रण प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो कसार देवी से हमारे चित्रण प्राप्त हुआ, ये 14 नर्तकों का चित्रण प्राप्त हुआ है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कैकरीज के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, क्रैकरीज के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कसार देवी मंदिर, ठीक है। तो ये आज का सेवा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 46 से प्रारंभ किया था और 97 तक हम आज के क्वेश्चन को पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने लगभग 52 प्रश्नों को सॉल्व किया है, ठीक है। और इनकी आंसर की भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप आराम से पीडीएफ के जरिए इसको दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।